वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। अभी टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 35। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 35 सॉल्व करेंगे। इसके पहले ये प्रैक्टिस सेट जिस पे डिपेंड है वो पूरा बैंक्स और सिंपल इंटरेस्ट मैंने एक्सप्लेन करके इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अभी आप देखो फर्स्ट जो सम है क्या है, एट अ रेट ऑफ 10 PCPA, PCPA यानी परसेंट पर एनम, what would be the interest for 1 year on ₹6,000। आपको 6,000 रुपीज़ पे 10% के हिसाब से 1 ईयर का कितना इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सोल्यूशन देखो बच्चों, पहले हमें क्या करना है, जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है वो पूरा इन्फॉर्मेशन लिखकर ले लेना है। ठीक है, तो पहले क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ पर आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया है ₹6,000, यानी आपने बैंक से कितना रुपीज़ या लिया है या दिया है वो क्या है, 6,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 PCPA। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA यानी PCPA यानी परसेंट पर एनम। टाइम पीरियड 1 ईयर एज्यूम, ठीक है, वो 1 ईयर के लिए ही है। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट। ठीक है, इतना जो आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले उसको कलेक्ट करके रख लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए लेट द इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 बी एक्स। अभी देखो आपको दो तरीके से, एक आपके टेक्स्ट बुक का जो तरीका है वो तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरा एक जो शॉर्टकट मेथड है, दोनों मेथड से आपको मैं बता दूंगी। तो ये पहला जो ये टेक्स्ट बुक में आपका मेथड है ये भी आपको आना चाहिए, दोनों मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, इंटरेस्ट। तो लेट द इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 बी एक्स। 6,000 पे इंटरेस्ट कितना है उसको हमें नहीं मालूम है तो हमने मान लिया एक्स। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 टू बी ₹10, दिस इज गिवन। कैसे, उसमें दिया है ना 10 PCPA, परसेंट पर एनम, सेंट यानी 100, पर एनम यानी एक ईयर पे, 1 ईयर पे 100 रुपीज़ में हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 10 रुपीज़। सो टेकिंग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल ऑब्टेन एन इक्वेशन। अभी हम रेशियो बनाएंगे। इक्वेशन देखो, ये आपको जब स्टार्ट किया था मैंने समझाया था कि बहुत जगह काम आने वाला है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन वो भी आपको बताया था। ठीक है, तो x आपने जो एज्यूम किया है वो x है, तो पहले राइट साइड में x वाला ही रहेगा, तो x अपॉन 6,000। देखो ये क्या है, दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज इंटरेस्ट, एंड ये जो अपॉन में है दिस इज प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। अभी इंटरेस्ट, अगर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट है तो यहाँ भी ऊपर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट आना चाहिए। 10 क्या है, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट अपॉन दिस इज प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल कितना, 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ मिल रहा है, तो 6,000 में हाउ मच। अभी इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन हमने बना दिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये सिस्टम तो मालूम है कि x को आपको अकेला करना है, तो इसको रिमूव करना है 6,000 को, तो 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवीजन में है तो मल्टीप्लाइड बाय 6,000 लेफ्ट साइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 6,000 राइट साइड। सॉरी, यहाँ मैं 600 लिख दी थी, 6,000 राइट साइड। ओके, तो अब यहाँ 6,000 से 6,000 कट होके 1 यहाँ पर रह गया, ये 2 जीरो स्टेज 2 जीरोस यहाँ पर कट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पर, देखो 60 यहाँ पे बचा, 10 यहाँ पे, 10 इंटू, ओके एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर तो 2 जीरो से 2 जीरोस यहाँ पे कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ कितना रह गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 10 6 या 60 और ये 0 ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 600, मतलब 6 1 जा 6 और 2 जीरोस ये जो है यहाँ पर हमने रख दिया, तो x इज इक्वल टू 600। x मतलब क्या था, ये एज्यूम हमने क्या किया था, हमने क्या एज्यूम किया था, x को हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, देखो यहाँ पर लेट द इंटरेस्ट बी ऑन 6,000 बी x, तो ये इंटरेस्ट x का आपका x क्या हो गया, ये दिस इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, x इज इक्वल टू 600। द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज ₹600। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक का मेथड है। सेकेंड मेथड आप देखो, आपको ये फॉर्मूला बताया गया, मैंने बताया था I मतलब इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। मैंने आपको जब इसके पहले वीडियो दिया था तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल, सो 6,000 प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 PCPA, T मीन्स टाइम, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100। तो कैलकुलेट करो, सेम मेथड है,
0 से 0 यहाँ पे कट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या हो गया 60 इंटू 10 दैट इज 600. सो I इज इक्वल टू ₹600. तो देयरफॉर इंटरेस्ट इज ₹600. आई नो दिस मेथड इज़ वेरी इजी एंड शॉर्टकट, बट आप ये भी मेथड करोगे तो एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा, बट आपको ये जो टेक्स्ट बुक का मेथड है ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अभी सेकेंड सम देखो बच्चों. महेश डिपॉजिटेड ₹8,650 in a bank at a rate of 6 PCPA. Okay. How much money will he get at the end of the year in all? अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो लुक हियर स्टूडेंट्स, देखो सोल्यूशन देखते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट ₹8,650, दिस इज गिवन इन योर प्रॉब्लम. Sum. Rate of interest 6 PCPA. This is also given. Time period 1 year. So what we have to calculate? Interest. हमें क्या निकालना है? Interest निकालना है. तो आपके दो मेथड बताए गए हैं, दोनों ही मेथड से मैं पूरा प्रॉब्लम दोनों मेथड से आपको समझाऊंगी. देन लेट द इंटरेस्ट निकालना क्या है? इंटरेस्ट. सो हमको किसको मानना पड़ेगा? इंटरेस्ट को. लेट द इंटरेस्ट ऑन 8,650 बी एक्स रुपीज़ है. देन एक्स अपॉन 8,650, ये हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, ये बनाना है. ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज प्रिंसिपल. दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज प्रिंसिपल. आई मीन्स इंटरेस्ट, पी यानी प्रिंसिपल. एक्स अपॉन 8,650 इज इक्वल टू 6/100. ठीक है, अभी आगे सॉल्व करते हैं. देखो हमें क्या करना है, इसको अभी देखो एक्स को हमें यहाँ पर रखना है, अकेले रखना है. इसके साथ का जो नंबर है वो रिमूव करना है. तो मल्टीप्लाइड बाई 8,650 मल्टीप्लाइड बाई 8,650 बोथ द साइड. ओके, नाउ देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर? देखो आपको 0 से, ये तो आपका कट हो गया, वन जा करके हो गया. अभी यहाँ 0 से 0 यहाँ पर हमने कट कर दिया. अभी हमारे पास रिमेनिंग क्या है? 6 इंटू 865/10. अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. आप चाहिए तो बगल में मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है. तो कितना आया? 5,190/10. ये 10 था ही हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसको रखे थे वैसे ही. ठीक है, अब हमारे पास इजी हो गया. 10 यहाँ पे आया तो 10 यहाँ पे कट हो गया. तो अब हमारे पास कितना हुआ? 519. यानी x इज इक्वल टू 590. एक्स इज वॉट? एक्स इज इंटरेस्ट. आपने यहाँ पर पहले शुरुआत में माना था ना, लेट द प्रिंसिपल ऑन इंटरेस्ट ऑन ₹8,650 बी एक्स, यानी एक्स इज इंटरेस्ट. ठीक है, अभी अमाउंट निकालना है. उसमें पूछा है, आपके सम में उसने पूछा है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट, हाउ मच यू विल गेट. देखो आप ध्यान से अपने सम में देखो, यहाँ पर पूछा है हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर में यानी साल के अंत में उसको कितना टोटल अमाउंट मिलेगा. तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट हमारा आएगा, दोनों को ऐड करके हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो यहाँ पर अमाउंट कितना मिलेगा, हाउ मच ही विल गेट. अमाउंट इज इक्वल टू, यह फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? 8,650 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया. हमें सिर्फ वहाँ पर परसेंट दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, मनी में हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 519 रुपीज़. दोनों को ऐड किया, 9,169 रुपीज़. उसको टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ही विल गेट. सो आंसर क्या लिखेंगे? महेश विल गेट ₹9,169 एट द एंड ऑफ द ईयर. महेश को एंड ऑफ द ईयर में कितना मिलेगा? टोटल इतना अमाउंट मिलेगा. ये फर्स्ट मेथड से. सेकेंड मेथड आप देख लो, फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ. I इज इक्वल टू PRT/100. अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज़ PRT, अब आप जान गए हो. नाउ 8,650 प्रिंसिपल, 6 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 ईयर अपॉन 100. अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सेम मेथड मैंने आपको यहाँ जो कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पर देखो सेम मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. 100 से 100 यहाँ पर कट करके बाकी बचे हुए को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखो 5,190/10 आएगा. फिर इससे इसको हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 519 रुपीज़ आ जाएगा. ठीक है, नाउ अमाउंट मेन क्या है? अमाउंट कैसे होगा? सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I. So 8,650 plus 590, this is interest and this is principal. Okay, भूलना मत.
और 9169. So Mahesh will get 9,169 rupees at the end of the year. Okay. Now we will solve next problem. Now look here students, third sum हम लोग read करते हैं. Ahmed Chacha borrowed rupees 25,000 at 12% per annum PCPA and percent per annum for a year. 1 year के लिए लिया 25,000 borrow किया यानी कर्जा लिया. ठीक है. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? तो एंड ऑफ द ईयर उनको कितना अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा. देखो यहाँ पर भी आपको अमाउंट यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रिटर्न करेंगे तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट उन्होंने कमिट किया इंटरेस्ट रेट वो भी उनको देना पड़ेगा. ठीक है. तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं अभी. तो थर्ड सम का सॉल्यूशन देखो बच्चों. प्रिंसिपल हाउ मच 25,000 रुपीज़ 25,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 PCPA. Time is 1 year. This much is given in your practice set problem. ठीक है. Now interest यह हमको find out करना है. Let the interest on rupees 25,000 be x. यह आपको assume करना है, क्योंकि x इंटरेस्ट आपको निकालना है तो कुछ नहीं तो उसको हम x assume करके ले लेते हैं. अभी इक्वेशन फॉर्म करो. x अपॉन 25,000 दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज प्रिंसिपल. अब ऊपर इंटरेस्ट है नीचे प्रिंसिपल, तो यहाँ भी वैसे ही होगा. न्यूमरेटर में इंटरेस्ट डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल. तो दिस इज 12% इज इंटरेस्ट एंड 100 इज प्रिंसिपल. अब ये बोलो 100 कहाँ से आया. PCPA परसेंट. सेंट मीन्स व्हाट 100. तो 12/100. आप याद रखो इंटरेस्ट हमेशा 100 रुपीज़ पे ही बताया जाता है. इंटरेस्ट रेट जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ऑन 100 रुपीज़. ओके. नाउ एक्स के साथ का जो फिगर्स है उसको रिमूव करो. रिमूव किया मल्टीप्लाइड बाय 25,000 बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट. अभी यहाँ पर 25 1 जा 25 25 1 जा 25 या 12/100 इंटू 25,000. अभी यहाँ पर देखो 2 zeros से 2 zeros यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया. हाउ मच इज रिमेनिंग 12 इंटू 250. मल्टीप्लाई करो. एक्स इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़. ये हमारा 3,000 आया. मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा लेफ्ट में ऐसा राइट साइड में या कहीं पर रफ में आप मल्टीप्लाई करो. सो इंटरेस्ट इज रुपीज़ 3,000. अभी एक्स क्यों इंटरेस्ट, ये हमने एक्स इंटरेस्ट ही समझा था. लेट द इंटरेस्ट बी एक्स. ठीक है. इसीलिए वो इंटरेस्ट है. हम इसको समझ ले. एक्स का वैल्यू अगर 3,000 है मतलब इंटरेस्ट इज 3,000. नाउ अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इस एकदम इजी सिंपल फॉर्मूला है. प्रिंसिपल इज 25,000 एंड इंटरेस्ट इज 3,000 दैट इज 28,000. तो रुपीज़ 28,000. तो अभी हम लिखेंगे अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न रुपीज़ 28,000 टू द बैंक. चाचा को 28,000 रिटर्न करना पड़ेगा. कि कितना जो पहले उन्होंने 25,000 बैंक से लिया था वो, और जो उन्होंने कमिट किया था कि 12% देंगे इंटरेस्ट वो 3,000, वो दोनों ऐड करके चाचा को इतना पैसा रिटर्न करना होगा. और सेकेंड मेथड से देख लो. I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. 25,000 12 इंटू 1/100 एंड 2 zeros यहाँ पर कट हो गया 250. और ये देखो यहाँ पर ये सेम 250 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाई किया रुपीज़ 3,000 आ गया. नाउ अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I. सेम मेथड है. हमको ऐड करना पड़ेगा. 25,000 प्लस 3,000 इज रुपीज़ 28,000. आंसर मैंने वहाँ पर आपको बता दिया पहले ही. अभी देखो मुझे पता है ये इजी मेथड है, पर आपको दोनों मेथड आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया है. जो आपको इजी लगे वो करो. मुझे तो दोनों इजी लगता है, बट मुझे लगता है कि बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगता है. ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे. अभी फोर्थ सम देखो बच्चों. किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड. पॉन्ड यानी छोटा सा तालाब जैसा समझो. In his field, he borrowed rupees 35,250 from a